आई क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इंटीग्रेट करना है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। तो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 1/2 2 साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। ऐसा इसलिए करा क्योंकि हमें फार्मूला पता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो ये 2 मल्टीप्लाई रहना चाहिए था, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये फार्मूला होता है। तो इस फॉर्मेट में फार्मूला पे सेट करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। ओवरऑल को हमने थीटा कंसिडर करते हैं, तो 1/2, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 और थीटा, ओवरऑल को थीटा रखा तो थीटा की जगह पर 2x प्लस 5 और ये dx। 1/2 1 का इंटीग्रेशन माइनस, अब अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 कॉस, अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x प्लस 10 होगा dx। 1/2 और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, फिर 1/2 कॉस का इंटीग्रेशन साइन 4x प्लस 10 और x का कोफिशिएंट 4 है तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो प्लस c। तो फाइनल आंसर सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा x/2 माइनस साइन 4x प्लस 10/8 प्लस c, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इंटीग्रेट करना है साइन 3x इंटू कॉस 4x। अब यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, साइन a इंटू कॉस b का फार्मूला अप्लाई करने के लिए 2 बाहर मल्टीप्लाई होना चाहिए था, तो 2 साइन a इंटू कॉस b इज इक्वल टू साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, और 2 कॉस a इंटू साइन b इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। तो हम यहाँ पे फार्मूला सेट करने के लिए 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए था, इसलिए 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे तो 2 साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। अगर इसको हम a बोलते हैं, इसे b बोलेंगे क्योंकि cos 4 बड़ा होता है, 4a बड़ा हो गया 3x से, तो 4x बड़ा होगा 3x से, तो फिर हमें स्टेप ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, 2 cos a इंटू साइन बी, साइन a प्लस बी 4 प्लस 3 माइनस साइन a माइनस बी 4 माइनस 3x dx। 1/2 साइन का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस 7x/7 हो गया, फिर माइनस है ये, और ये 1/2 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x और प्लस c होगा, डेट इज माइनस कॉस 7x/14 एंड प्लस कॉस x/2 प्लस c। यहाँ पे सेम फार्मूला यूज कर लेंगे, 2 कॉस a इंटू कॉस b इज इक्वल टू कॉस a प्लस b प्लस कॉस a माइनस b होता है। तो यहाँ पे 2 टर्म मल्टीप्लाई में ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो लेकिन हमें जो इंटीग्रेट करना है 3 टर्म का मल्टीप्लिकेशन है, कॉस 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x dx। तो हम 2 टर्म को एक साथ रखेंगे, बारी बारी से हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो इस 2 टर्म को फार्मूला सेट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया हमने, और cos 6x को हम अलग रख लेते हैं, तो 1/2, तो 2 cos a, अगर इसको a बोलेंगे और b इसको बोलते हैं, तो 2 cos a इंटू कॉस b इज इक्वल टू cos a प्लस b, तो 2 प्लस 4 6x प्लस cos a माइनस b 4 माइनस 2,
2x, फिर बाहर मल्टीप्लाई है cos 6x dx, तो 1/2, फिर से अलग अलग हम सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो cos स्क्वायर 6x होगा dx प्लस 1/2 मल्टीप्लाई करके अलग अलग इंटीग्रेशन कर लिया तो cos 2x इंटू cos 6x। अब दो इंटीग्रेशन हो गया। अब दोनों इंटीग्रेशन में फार्मूला लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 2 cos स्क्वायर 6x dx, तो 2 से मल्टीप्लाई तो ये 4 बन जाएगा। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, और 2 cos 2x इंटू cos 6x और dx, इसमें 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इस फंक्शन को, इसे इंटीग्रेट करने के लिए 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 12x dx प्लस 1/4, फिर यहाँ पर 2 cos a, इसको a बोलते हैं इसको b बोलते हैं, तो 2 cos a इंटू cos b इक्वल टू cos a प्लस b, 6 प्लस 2 8x एंड प्लस 6 माइनस 2 4x cos 4x dx। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं 1/4, 1 का इंटीग्रेशन x, cos का इंटीग्रेशन sin 12x, और x में 12 मल्टीप्लाई तो 12 से डिवाइड कर दिया, फिर 1/4 साइन 8x और 8 से डिवाइड होगा, फिर साइन 4x और 4 से डिवाइड हो जाएगा प्लस c। तो हमारे फाइनल आंसर हो गया। या तो एलसीएम लेके रखेंगे, नहीं तो हम यहीं तक छोड़ सकते हैं। इंटीग्रेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इंटीग्रेट करना है साइन क्यू 2x प्लस 1। तो 2x प्लस 1 को अगर हम थीटा कंसिडर कर लेते हैं तो साइन क्यू थीटा होगा। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं साइन 3 थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो साइन क्यू थीटा इक्वल टू 4 साइन क्यू थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। तो ये रिजल्ट आएगा। तो साइन क्यू थीटा की जगह पर 4 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो 4 डिवाइड इंटू साइन क्यू थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा, थीटा की जगह पर 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 थीटा, तो 3 और थीटा की जगह पर 2x प्लस 1 dx ओवरऑल इंटीग्रेशन। तो 1/4। अब देखेंगे ये साइन का इंटीग्रेशन करेंगे, 3 तो कोफिशिएंट बाहर हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन कॉस माइनस में आएगा, माइनस कॉस 2x प्लस 1, और x में सिर्फ 2 मल्टीप्लाई है, कांस्टेंट क्या ऐड है हमको नहीं देखना है। x में 2 मल्टीप्लाई है तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे, माइनस साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा ये कॉस माइनस कॉस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चलो माइनस लिखेंगे, और ये 6x कॉस 6x प्लस 3, और x में 6 मल्टीप्लाई है तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये प्लस c। तो इसे फिर से सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। तो या तो हम एलसीएम लेंगे, नहीं तो मोस्ट कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो माइनस 3 कॉस 2x प्लस 1 और ये प्लस कॉस 6x प्लस 3/3 प्लस c। हम यहाँ तक आंसर छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है इंटीग्रेट करना है साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स dx। तो यहाँ पे हम लोग 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स dx। 8 से मल्टीप्लाई करने से 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल क्यू, हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यू 8 हो जाएगा, और साइन क्यू प्लस ए साइन क्यू इंटू कॉस क्यू एक्स, तो 1/8 ये साइन 2x हो जाएगा, साइन 2x होल क्यू dx।
अब यहाँ पर फॉर्मूला सेट करने के लिए 1/8 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 4 साइन क्यू 2x dx बाई 4। तो फोर साइन क्यू एक्स इक्वल टू फार्मूला भी देखा हमने, फिर से लिख लेते हैं। साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो 4 साइन क्यू थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। तो 4 साइन 2x इक्वल टू 3 साइन 2x, थीटा की जगह पर 2x आया, माइनस साइन 3 टाइम्स ऑफ 2x, तो 6x और ये dx हो जाएगा। तो 1/32 इंटीग्रेशन करेंगे 3 बाहर होगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x और x में 2 डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है, 2 से डिवाइड कर लिया। फिर ये कॉस, ये साइन का इंटीग्रेशन फिर हो गया माइनस कॉस 6x और x में 6 मल्टीप्लाई है, 6 से डिवाइड कर लेंगे प्लस c। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं क्या, 1/64 माइनस 3 कॉस 2x और प्लस कॉस 6x बाई 3 प्लस 6 प्लस सी, ये हमारा आंसर होगा। यहाँ तक हम छोड़ सकते हैं। यहाँ पर 2 इंटू 3 था, इसलिए 2 से हमने बाहर किया तो 64 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इंटीग्रेट करना है साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। तो इसमें हम लोग ये फार्मूला पता है 2 साइन a इंटू साइन b इजक्वल टू साइन a प्लस b, 2 साइन ए इंटू साइन बी इजक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, और 2 साइन ए इंटू साइन बी का ये फार्मूला हो गया। तो यहाँ पे 2 रहना चाहिए था, ये दोनों को एक साथ रखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो 2 साइन एक्स इंटू साइन 2x एक साथ रखेंगे और इस साइन 3x को हम बाहर कर लेंगे। तो 1/2, तो 2 साइन a इंटू साइन बी, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, तो 2x माइनस एक्स एंड माइनस कॉस ए प्लस बी, तो 2x प्लस एक्स। हम इसको भी ये बोल सकते हैं या इसको भी ये बोलेंगे, तो ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी और इंटू साइन 3x dx। तो 1/2 कॉस एक्स साइन 3x मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कॉस एक्स इंटू साइन 3x माइनस कॉस 3x इंटू साइन 3x। अभी दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई फिर से करते हैं फार्मूला सेट करने के लिए। तो 2 साइन 3x इंटू कॉस एक्स लिखेंगे माइनस 2 कॉस 3x इंटू साइन 3x लिखा हमने। तो इसमें फार्मूला फिर से आ गया। यहाँ पर फिर देखेंगे 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए प्लस बी, तो 3x प्लस एक्स 4x हो जाएगा, प्लस साइन ए माइनस बी साइन 2x हो जाएगा dx माइनस 1/2, 2 डिवाइड कर देंगे तो 1/2, ये 1/4 और 2 तो मल्टीप्लाई हुआ फार्मूला सेट करने के लिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन 6x हो जाएगा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 6x ए रहा और ये 1/4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। अब इंटीग्रेशन करेंगे अलग अलग। यहाँ पे साइन 1/4 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 4x/4, फिर प्लस 1/4 साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x/2 माइनस 1/4 ये साइन 6 का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 6x/6।
तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 16 माइनस 1/16 कॉस 4x माइनस 1/8 कॉस 2x प्लस 1/24 कॉस 6x प्लस c। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें इंटीग्रेट करना है साइन 4x इंटू साइन 8x dx। तो इसमें भी हमें पास ए यूज कर सकते हैं, 2 साइन ए इंटू साइन बी की फार्मूला यूज करेंगे तो ये आएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो हम ए 8x को भी ले सकते हैं, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद साइन 8x को पहले लिखेंगे और इंटू साइन 4x dx रखा है, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी dx और 1/2 कॉस का इंटीग्रेशन तो साइन 4x होगा और x में 4 डिवाइड कर लेंगे, x में 4 मल्टीप्लाई तो 4 डिवाइड हो गया। फिर कॉस 12x, x में 12 मल्टीप्लाई है 12 डिवाइड कर लेंगे प्लस c, तो साइन 4x/8 माइनस कॉस 12x/24 प्लस c। अब आते क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला क्या जा रहा है कि हमें इंटीग्रेट करना है 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। तो tan स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan होता है tan x/2 और x में मल्टीप्लाई 1/2 है तो 1/2 डिवाइड हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, तो डेट इज फाइनल आंसर 2 tan x/2 माइनस x प्लस c होगा। अब आते क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है हमें इंटीग्रेट करना है cos x बाई 1 प्लस cos x को। तो यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 होगा, क्योंकि हम लोग को पता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसका हाफ एंगल यहाँ पे यूज होगा। सिमिलरली 1 प्लस cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से सेपरेट कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1/2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx। तो ये कैंसिल हो जा रहा है, 1 माइनस 1/2 सेक स्क्वायर x बाई 2 प्लस सेक स्क्वायर x बाई 2 dx। 1 का इंटीग्रेशन x 1/2 सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x/2 और x का कोफिशिएंट 1/2 है, 1/2 डिवाइड कर लेंगे प्लस c, डेट इज x माइनस tan x/2 प्लस c। ए आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है हमें इंटीग्रेट करना है साइन पे पावर 4x dx को। तो पहले यहाँ पे साइन स्क्वायर x और होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला सेट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड होना चाहिए था, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स और बाई 2, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया उसका होल स्क्वायर dx। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होगा 1 माइनस कॉस 2x और 1/2 का स्क्वायर तो ये 1/4 बाहर कर लेते हैं, फिर उसका होल स्क्वायर dx 1/4 इंटीग्रेशन वो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस कॉस 2x कॉस स्क्वायर 2x हो जाएगा और माइनस ए बी, तो 2 cos 2x ए आएगा।
तो हमें इस टर्म का इंटीग्रेशन ईजी जानते हैं, इस टर्म का इंटीग्रेशन जानते हैं, लेकिन इस टर्म का इंटीग्रेट करने के लिए फिर से हमें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1/4 1 dx, फिर 1/4 इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 1/2 2 cos स्क्वायर 2x dx हो जाएगा। फिर 1/4 इसे 1/4 से हमें मल्टीप्लाई किया, 2 बाहर होगा और फिर cos 2x dx हो जाएगा। फिर 1/4 1 का इंटीग्रेशन x, फिर 1/8। अभी इस टर्म में इंटीग्रेट नहीं करेंगे, 2 cos स्क्वायर x का फार्मूला होता है 1 + cos 2x, तो इसका 2 टाइम्स 4x हो जाएगा। dx माइनस 1/2 2 कैंसिल होने से 1/2 cos का इंटीग्रेशन साइन 2x और x में 2 मल्टीप्लाई है, 2 से डिवाइड कर दिया प्लस c। तो x/4 प्लस 1/8, अब फिर से 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, फिर प्लस 1/8, फिर से cos का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा साइन 4x और 4 से डिवाइड कर लेंगे, इनटू में है ये माइनस 1/4 साइन 2x प्लस सी, डेट इज x/4। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ये दोनों को एक साथ ऐड कर लेंगे तो 3x बाई यहाँ पे 2x/8, तो 3x/8 लिखेंगे, दोनों को ऐड करने से 3x/8 आएगा। और फिर 1/32 साइन 4x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस सी, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें इंटीग्रेट करना है cos पे पावर 4 2x dx। तो cos स्क्वायर 2x होल स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। फिर cos स्क्वायर में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे फार्मूला सेट करने के लिए, तो 2 स्क्वायर जो होगा 1/2 स्क्वायर 1/4 बाहर होगा और 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cos 2x, तो 2 टाइम्स ऑफ द गिवन एंगल 2x × 2 4x होगा। इतना ही फार्मूला सेट किया, फिर उसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर हमने लिखा dx। अब यहाँ पर फिर से 1 + cos 4x का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो a² + b² cos स्क्वायर 4x + 2ab 2 cos 4x dx। अब हमें 1/4 1 इस टर्म का इंटीग्रेशन जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, इसे इंटीग्रेट करने के लिए फिर से हमें 1/4 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, 2 cos स्क्वायर 4x और बाई 2 dx प्लस 2 × 4 cos 4x dx। अभी 1/4 1 का इंटीग्रेशन x 1/8, इसे सिंप्लीफाई करेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cos 2 थीटा, जो एंगल उसका 2 टाइम्स 8x और dx, तो 1/2 cos का इंटीग्रेशन साइन 4x और बाई 4 प्लस सी 1/4x प्लस इसका 1 का इंटीग्रेशन x और x/8 प्लस साइन का cos 8x का इंटीग्रेशन साइन 8x और 8 है और 8 से डिवाइड कर देंगे प्लस साइन 4x/8 प्लस सी। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 3x/8 प्लस साइन 8x/16 64 प्लस साइन 4x/8 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें इंटीग्रेट करना है साइन स्क्वायर x/1 + cos x dx। इसे हम लोग इंटीग्रेट करने के लिए सबसे इजी तरीके से करेंगे, तो साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर x लिखेंगे और बाई 1 + cos x हो जाएगा। इसे 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो a - b × a + b, तो 1 - cos x × 1 + cos x बाई 1 + cos x
डी एक्स। तो 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस कॉस एक्स और ये डी एक्स, फिर 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो गया, तो साइन एक्स प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें इंटीग्रेट करना है कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फ़ा बाई कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा डी एक्स। तो कॉस 2x इक्वल टू कॉस के टर्म में फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और कॉस 2 अल्फ़ा का भी लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 बाई कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा, ये हमें रहने देते हैं, और डी एक्स। तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस माइनस प्लस 1 बाई कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा और डी एक्स। ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, 2 कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फ़ा डी एक्स बाई कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा। कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो हमें आया 2, इंटीग्रेट करना है कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फ़ा डी एक्स। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, 2 कॉस एक्स डी एक्स प्लस 2 कॉस अल्फ़ा डी एक्स। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन तो साइन एक्स हो गया, तो साइन एक्स लिखेंगे और 2 मल्टीप्लाई है यहाँ पर 2 कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे कांस्टेंट है तो कॉस अल्फ़ा बाहर हो जाएगा और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी होगा, यानी फाइनल आंसर होगा 2 साइन एक्स प्लस 2x कॉस अल्फ़ा प्लस सी, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें इंटीग्रेट करना है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन 2x डी एक्स। यहाँ पे हम लोग कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को कुछ नहीं लिखते हैं, हम इस 1 की जगह पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा, इसे उस 1 को हम सिंप्लीफाई करते हैं। साइन 2x के लिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इस तरह से करने से हमें कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और होल स्क्वायर और ये डी एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को टी मान लेते हैं, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को टी मान लिया, तो कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे माइनस साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे प्लस कॉस एक्स और डी एक्स इंटू डी टी। तो हम इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस कॉमन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे आ गया प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स की जगह पर डी टी लिखेंगे बाई, और इसको तो टी रखा था, ये टी स्क्वायर हो जाएगा। अब टी स्क्वायर दैट इज द टी टू द पावर माइनस 2 डी टी रहा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टी टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 बाई माइनस 1 हो जाएगा प्लस सी, तो माइनस 1 बाई टी प्लस सी। तो माइनस 1 बाई टी की जगह पर वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग कॉस एक्स, टी इक्वल टू हमने रखा था कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें इंटीग्रेट करना है tan क्यू 2x इंटू सेक 2x dx। तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए सेक x को ही t मान लेते हैं, सेक 2x को t मान लेंगे तो सेक 2x का इंटीग्रेशन सेक 2x इंटू tan 2x और x में 2 मल्टीप्लाई है तो 2 होगा 2 dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे लिखेंगे tan क्यू 2x
इंटू सेक 2x, dx की जगह पर लिखते हैं dt बाई dx इक्वल टू dt बाई 2 सेक 2x इंटू tan 2x। तो सेक 2x कैंसिल, tan स्क्वायर यहाँ पर से tan स्क्वायर होगा, tan स्क्वायर 2x 1/2 और dt। अब इसे tan स्क्वायर थीटा की जगह पर सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 dx लिख सकते हैं। 1/2 सेक स्क्वायर 2x की जगह पर, सेक स्क्वायर 2x की जगह पर t माना था तो टी स्क्वायर माइनस 1 और ये dt हो गया। अब इसे इंटीग्रेट कर देंगे, 1/2 टी स्क्वायर डी टी माइनस 1/2 टी डी टी। तो 1/2 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू बाई 3, 1/2 टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो 1/6 टी क्यू, टी मतलब कितना हो गया, टी तो हमने सेक को माना था, तो सेक क्यू 2x माइनस 1/4 सेक स्क्वायर 2x प्लस सी। ये 15 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 में इंटीग्रेट करना है tan टू द पावर 4 x dx को। तो tan पावर 4x को हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx। इस एक tan स्क्वायर x को लिखेंगे सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx माइनस tan स्क्वायर x इंटू 1 और अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे tan स्क्वायर x dx। इसे इंटीग्रेट करने के लिए tan x को t कंसीडर करेंगे, तो tan x को t माना तो tan x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स। तो टी यहाँ पर लिखेंगे टी स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर डी टी माइनस इस tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए tan स्क्वायर की जगह पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स लिखेंगे। तो ये टी क्यू बाई 3 होगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स हो गया और फिर माइनस माइनस ए प्लस 1 होगा और x का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस सी। डेट इज टी के जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं, t इक्वल टू tan x था तो tan क्यू एक्स बाई 3 माइनस tan x प्लस सी। ये आंसर हो गया। बात है क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें इंटीग्रेट करना है साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे साइन क्यू एक्स को हम सेपरेटली डिवाइड कर लेंगे। पहले साइन क्यू एक्स डिवाइड कर लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस फिर कॉस क्यू एक्स को डिवाइड कर लेंगे कॉस क्यू एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। और यहाँ पे अब इसे कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स होगा तो साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं हम लोग डी एक्स। यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स कॉस क्यू एक्स कॉस एक्स बचेगा तो कॉस एक्स फिर से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर को साइन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। इससे हमें मिला tan एक्स साइन एक्स बाई कॉस एक्स tan एक्स 1 बाई कॉस सेक एक्स हो गया डी एक्स प्लस कॉस बाई साइन कॉट एक्स और इंटू 1 बाई साइन कॉस सेक एक्स हो जाएगा डी एक्स। तो tan एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होगा, फिर कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स हो गया प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 18 में इंटीग्रेट करना है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो cos 2x इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स फार्मूला होता है
और ये पहले से 2 साइन स्क्वायर एक्स है बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स डेट इज ए सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होगा प्लस सी। 18 नंबर आंसर। क्वेश्चन में 19 में इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स। तो उस 1 के जगह पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स। फिर सेपरेट कर लेंगे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स से कैंसिल हो गया यहाँ पे साइन एक्स के साथ, फिर कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ कॉस के साथ ये स्क्वायर, तो एक कॉस बचेगा, पूरे कॉस एक कॉस बचेगा, तो साइन एक बच रहा है बाई कॉस, तो tan एक्स और इंटू सेक स्क्वायर एक्स, 2 कॉस बचेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पे ऊपर में कुछ नहीं बच रहा है और नीचे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स में, तो 1/2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे रहे हैं डी एक्स। इस tan x के जगह पर t मान लेते हैं, क्योंकि tan x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होगा, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया। तो इसे लिखेंगे tan x के जगह पर t रखेंगे और इंटू सेक स्क्वायर डी एक्स की जगह पर डी टी रखते हैं प्लस 2 बाहर होगा 1 बाई साइन 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन 2x का फार्मूला हो गया, तो साइन 2x लिखेंगे, तो ये लिखेंगे कॉस एक 2x dx। अब t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग कॉसेक 2x माइनस कॉट 2x प्लस सी, और x में 2 मल्टीप्लाई है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, कैंसिल हो गया। t के जगह पर वैल्यू पुट कर लेते हैं tan स्क्वायर एक्स, t के जगह पर tan x लिखेंगे तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस लॉग कॉसेक 2x माइनस कॉट 2x, कॉसेक 2x माइनस कॉट 2x प्लस सी। हम लोग यहाँ तक छोड़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर और सिंप्लीफाई करना होगा, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर हमारा आंसर आएगा। हम लोग यहीं तक छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें इंटीग्रेट करना है cos 2x बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। पर cos 2x की जगह पर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, तो cos x माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा। बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स ए प्लस बी और ए माइनस बी मतलब कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस 2x होता है, इसलिए हमने इस तरह से लिखा और कॉस एक्स ये कैंसिल हो गया, तो बच जा रहा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ पे हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर t कंसीडर करते हैं तो साइन एक्स को डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो गया और इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स की जगह पर डी टी लिख देते हैं अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जगह पर टी, तो डेट इज 1 बाई लॉग मॉडुलस ऑफ टी प्लस सी, तो लॉग मॉडुलस ऑफ टी के जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे, टी इक्वल टू हमने माना था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स।
प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में इंटीग्रेट करना है साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ पे हम दोनों तरह से मूव कर सकते हैं, या तो साइन इनवर्स कॉस एक्स को चेंज कर लेंगे, साइन इनवर्स कॉस एक्स के जगह पर साइन 90 माइनस एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू पाई/2 माइनस एक्स होगा। पाई/2 एक्स और एक्स का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 22 में इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। इसमें हम लोग यहाँ पे 1 अपॉन साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। फिर लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। इस साइन ए माइनस बी में यहाँ पर लिख सकते हैं ए माइनस एक्स और माइनस बी प्लस एक्स। एक्स को ऐड किया और एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर साइन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन। यहाँ पर a माइनस बी एक्स माइनस ए है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, और x माइनस बी है तो x माइनस बी को पहले रखते हैं यहाँ पे। साइन x माइनस बी और x माइनस ए होने के लिए माइनस कॉमन करेंगे तो ये x माइनस ए, तो यहाँ पे माइनस एक्स प्लस ए बन जाएगा। तो इसे इस तरह से हमने अरेंज किया और फिर कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स रखा। फिर इसे सेपरेट कर, पहले तो यहाँ पर साइन ए माइनस बी की फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी की फार्मूला साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी बाई कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर सेपरेट कर लेंगे, इसको इसे डिवाइड कर देंगे तो कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो साइन एक्स माइनस बी बाई कॉस एक्स माइनस बी tan एक्स माइनस बी बच जाएगा माइनस, और इसको सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर से कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब tan एक्स माइनस ए आ जाएगा डी एक्स। 1 बाई साइन ए माइनस बी और इसका इंटीग्रेशन लॉग साइन का tan का इंटीग्रेशन लॉग से लॉग सेक ना, लॉग सेक एक्स माइनस बी और माइनस लॉग सेक एक्स माइनस ए मोड ए आएगा। फिर यहाँ पे लॉग हटाएंगे, साइन ए माइनस बी लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला रखेंगे और कॉस में रखेंगे तो 1 बाई कॉस बन जाएगा, तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा तो कॉस एक्स माइनस ए ऊपर चला जाएगा और कॉस एक्स माइनस बी नीचे आ जाएगा, ए मोड में आएगा प्लस सी। ये आंसर आ गया। अब 23 में देखते हैं। 23 में हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें हमें ये इंटीग्रेट करके कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा पता करना है। तो पहले इंटीग्रेट करते हैं साइन स्क्वायर एक्स, सेपरेट कर लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस
फिर कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो साइन स्क्वायर कैंसिल, कॉस स्क्वायर कैंसिल, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर होगा माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर कॉस एक स्क्वायर हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स होगा, कॉस एक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स हो जाएगा प्लस सी। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है, tan एक्स प्लस कॉट एक्स, सॉरी ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 में इंटीग्रेट करना है e टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स बाई कॉस स्क्वायर e टू द पावर एक्स इंटू एक्स डी एक्स। यहाँ पे e टू द पावर एक्स इंटू एक्स को अगर t मानते हैं, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u इंटू वी फार्मूला अप्लाई करेंगे। e टू पावर एक्स कॉन्स्टेंट, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और x कॉन्स्टेंट, e टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर एक्स ही होगा और dx इज इक्वल टू dt। e टू द पावर एक्स कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे देखेंगे 1 प्लस एक्स इंटू ई टू पावर एक्स डी एक्स की जगह पर डायरेक्ट हम डी टी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और एक कॉस स्क्वायर टी हो गया, कॉस स्क्वायर टी, तो डेट इज सेक स्क्वायर टी हो गया और डी टी सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan टी प्लस सी हो गया। तो tan वैल्यू tan टी के जगह पर ई एक्स इंटू ई टू पावर एक्स प्लस सी, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है।